हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का पार्ट थर्ड। अगर हम बात करें दोस्तों, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। अगर हम बात करें यूरिन एग्जामिनेशन की, तो यूरिन एग्जामिनेशन को दोस्तों तीन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं यूरिन के अंदर। एक फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और एक केमिकल एग्जामिनेशन, और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो हमारा था दोस्तों यूरिन एग्जामिनेशन का, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर और दोस्तों रिएक्शन पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 6 टेस्ट दोस्तों हमने किस में परफॉर्म करे थे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है वो है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के हमारे तीन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा यूरिन एग्जामिनेशन का पार्ट सेकंड था, उसमें एक था प्रोटीन दोस्तों, और ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, ये तीनों टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो दोस्तों लेक्चर है वो ये 4 टेस्ट के ऊपर रहेगा। एक हम देखेंगे टेस्ट फॉर वाइल पिगमेंट और वाइल साल्ट और यूरोबिलिनोजन और ओकल ब्लड, ये चारों टेस्ट दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें जो टेस्ट है वो हमारा क्या रहेगा, बाइल पिगमेंट के बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में? बाइल पिगमेंट के बारे में वही हम समझेंगे आज के लेक्चर में। और वाइल साल्ट के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम समझेंगे यूरोबिलिनोजन। ठीक है, और ओकल ब्लड के बारे में हम समझेंगे। लेकिन जो एक, दो और ये तीन अगर हम टेस्ट की बात करें, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और यूरोबिलिनोजन, ये तीनों टेस्ट के बारे में दोस्तों, ये तीनों टेस्ट किस लिए करते हैं हम? लीवर डिसीज यानी लीवर को डायग्नोस करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लीवर डिसीज या लीवर को डायग्नोस करने के लिए ये तीनों, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और यूरोबिलिनोजन, ये तीनों टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो आज हम इनके बारे में ही समझेंगे कि इसको हम कैसे लगाते हैं, किस मेथड का यूज करते हैं, ये पूरी एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे। देख लेते हैं टेस्ट 4 वाइल पिगमेंट इन यूरिन। इसमें हम कौन से टेस्ट का परफॉर्म करते हैं? फोचेट टेस्ट या फोचेट जो मेथड का हम इसमें यूज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम टेस्ट 4 बाइल पिगमेंट की अगर हम बात करें, बाइल पिगमेंट होता क्या है भाई? बाइल पिगमेंट क्या होता है? आपने बिलिरुबिन का नाम तो सुना ही होगा कि बिलिरुबिन क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है दोस्तों। अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एचबी के ब्रेकडाउन होने पर हमको क्या मिलता है? बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। ये बिलिरुबिन क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्ट यानी खराब पदार्थ होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो इसी का हम डिटेक्ट करने के लिए या कह सकते हैं पता लगाने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं बाइल पिगमेंट यूरिन के अंदर। और इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हमने बता दिया है कि भाई बाइल पिगमेंट हो, बाइल साल्ट हो या यूरोबिलिनोजन, ये सभी क्या है? लीवर डिसीज या लीवर को डायग्नोस करने के लिए ये परफॉर्म किए जाते हैं ये टेस्ट। हेपेटाइटिस की कंडीशन या पोस्ट हेपेटिक कंडीशन, जॉइंटिस की कंडीशन, ठीक है, ये क्या है? हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करें नेम ऑफ टेस्ट या मेथड हम कौन सी यूज करते हैं, तो फोचेट टेस्ट दोस्तों हम यूज करते हैं, या फोचेट मेथड का कह सकते हैं। बाइल पिगमेंट हम किससे डिटेक्ट करेंगे? जो हमारा बाइल पिगमेंट होता है दोस्तों, बाइल पिगमेंट किस टेस्ट के द्वारा, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि बाइल पिगमेंट हम किस टेस्ट के द्वारा परफॉर्म करते हैं, तो फोचेट टेस्ट के द्वारा। किसमें याद रखना है आपको? जो फोचेट टेस्ट होता है दोस्तों, इसके द्वारा हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो रिएजेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि 10% बेरियम क्लोराइड हम इसमें यूज करते हैं, और दोस्तों फोचेट रिएजेंट यूज करते हैं। ये दो क्या है दोस्तों? रिएजेंट हैं जिनका हम फोचेट टेस्ट के अंदर
ये यूज करते हैं बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसके प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, जो बेरियम क्लोराइड होता है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड कहाँ पे? रिएजेंट में प्रेजेंट होता है। ये रिएजेंट होता है बेरियम क्लोराइड। अगर हम इसको ऐड करते हैं यूरिन के अंदर, किसके अंदर हम ऐड करते हैं दोस्तों? यूरिन के अंदर हम ऐड करेंगे तो ये कंबाइन कर लेता है या रिएक्शन कर लेता है सल्फेट रेडिकल के साथ। अब ये सल्फेट रेडिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो यूरिन के अंदर दोस्तों ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि हमारे पास रिएजेंट है बेरियम क्लोराइड, वो यूरिन के अंदर जो प्रेजेंट होता है सल्फेट रेडिकल, उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म यहाँ पे देगा किसका? बेरियम सल्फेट का। देखो, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड है। और ये किससे यहाँ पे यूरिन में प्रेजेंट है? सल्फेट रेडिकल से। किससे? सल्फेट रेडिकल से यहाँ पे दोस्तों ये कंबाइन कर लेगा, रेडिकल से ये कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा? बेरियम। क्या बना लेता है दोस्तों? बेरियम सल्फेट का ये फॉर्मेशन कर लेता है। बेरियम सल्फेट जैसे ये बनाएगा, अगर देखो हम ये समझ सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा, अगर ये बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया, यानी इसमें सल्फेट के जो अगर रेडिकल प्रेजेंट हैं, तो ये भाई क्या शो करेगा कि भाई बाइल पिगमेंट जो टेस्ट है, बाइल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं कि जो बेरियम क्लोराइड जो रिएजेंट के अंदर जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं, यूरिन के साथ कंबाइन करते हैं, तो यूरिन के अंदर जो सल्फेट जो रेडिकल्स होते हैं वो बेरियम क्लोराइड से यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही बेरियम बाइल पिगमेंट आर प्रेजेंट। यही बेरियम सल्फेट अगर दोस्तों फॉर्मेशन होता है तो हम क्या समझ लेंगे कि उसमें बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। दे विल अधेयर दिस लार्ज मॉलिक्यूल। तो यही जो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे बेरियम सल्फेट यहाँ पे बना लेगा, यही मॉलिक्यूल्स के साथ हम क्या करेंगे फिर? फोचेट रिएजेंट, जो हमारे पास सेकंड जो रिएजेंट है फोचेट रिएजेंट, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एलो बिलिरुबिन से। किसमें दोस्तों? ग्रीन कलर के बिलीवर्डिन में ये ट्राई क्लोरो एसिटो एसिड की प्रेजेंस में कर देगा। ठीक है, तो अब याद रखना है हमारे पास क्या, पहले हम मेथड में समझेंगे दोस्तों कि किसके बाद कौन सी जो प्रोसेस होती है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ हम यूरिन ऐड करेंगे, यूरिन में बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, अगर उसमें बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, वही अगर बाइल पिगमेंट यहाँ पे, फिर उसके साथ फिर हम क्या करेंगे? एक फोचेट रिएजेंट हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, फोचेट रिएजेंट में जो एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और जो येलो कलर के बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्रीन कलर के बिलीवर्डेन में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। अब इसके यही इसका प्रिंसिपल है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी भाई? रिक्वायरमेंट हमको रहेगी टेस्ट ट्यूब स्टैंड की और सेंट्रीफ्यूज मशीन की, रिएजेंट, स्पेसिमेन और वाटर जो नंबर 1 फिल्टर पेपर होता है, बाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर इसमें हमको जरूरत होगी। अब ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि कौन से नंबर का यहाँ पे फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं फोचेट टेस्ट के अंदर, या कह सकते हैं बाइल पिगमेंट के डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से फिल्टर पेपर का यूज करते हैं? तो बाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर दोस्तों हम यूज करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रोसीजर, अब प्रोसीजर से आपको एक एक यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 ml हमको ले लेना है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और उसको हमको ऐड कर लेना है 5 ml यूरिन के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों को। 2 ml बेरियम क्लोराइड, जो 10% बेरियम क्लोराइड जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम कितना लेंगे? 2 ml और 5 ml यूरिन के साथ दोनों को मिक्स करेंगे। देन उसको क्या करेंगे भाई? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज 1500 आरपीएम पे करेंगे 10 मिनट के लिए। अब हमको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करना है? एक जो हमारे टेस्ट ट्यूब है इसको अच्छे से हमने सेंट्रीफ्यूज करा तो एक सेडिमेंट इसमें क्या जम जाएगा। ठीक है, अब
इस पूरी यूरिन को हम क्या करेंगे दोस्तों, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर किससे करेंगे, बार्टमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर जैसे ही हम करेंगे इस पे, तो ऊपर क्या इसके यहाँ पे क्रिस्टल, यहाँ पे जो किसका दोस्तों, सल्फेट, जो बेरियम सल्फेट था उसके क्रिस्टल यहाँ पे रह जाएंगे। अब इन्हीं क्रिस्टल को दोस्तों, क्रिस्टल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप हम क्या करेंगे, फोचेट रिएजेंट ऐड करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन, कलर के फॉर्मेशन का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में अगर कोई कलर यहाँ पे चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में बाइल पिगमेंट एब्सेंट होगा। अगर कलर हमको चेंज मिलता है टू ग्रीन यहाँ पे, जैसे ही इस पे 1 ड्रॉप हम फोचेट रिएजेंट डालेंगे तो हमको ग्रीन कलर अगर हमको मिलता है तो उस कंडीशन में हम क्या समझ लेंगे दोस्तों कि भाई बाइल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट है। सिंपल, ध्यान से आप समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बाइल पिगमेंट टेस्ट के लिए दोस्तों हम जो फोचेट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे इसका कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है दोस्तों, टेस्ट फॉर बाइल साल्ट। ये बाइल साल्ट टेस्ट भी दोस्तों हम लीवर को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। अब ये बाइल साल्ट होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइल साल्ट होता क्या है। तो भाई एक ये क्या होता है, जो फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, फैट का मेटाबोलाइज करने में ये हेल्प करता है बाइल साल्ट। ये नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर ये यूरिन में प्रेजेंट होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी भाई, अब नॉर्मल की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, अब इसी टेस्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये भी हमारी लीवर को डायग्नोस करने के लिए करते हैं कि हेपेटिक कंडीशन, या फिर बात करें पोस्ट हेपेटिक कंडीशन, जॉइंटिस की कंडीशन, लीवर डिसीज, ये सभी क्या है दोस्तों, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं इसके। और इसमें हम बात करें नेम ऑफ टेस्ट या नेम ऑफ मेथड हम कौन सी यूज करते हैं, बाइल साल्ट को डिटेक्ट कर, बाइल साल्ट को यूरिन के अंदर डिटेक्ट करने के लिए तो हैश टेस्ट का दोस्तों हम इसमें यूज करते हैं। हैश टेस्ट के साथ अगर रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, हम इसमें रिएजेंट पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि जो सल्फर पाउडर दोस्तों हम बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन के अंदर हम हैश टेस्ट में यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके प्रिंसिपल के बारे में कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो बाइल साल्ट मोस्ट प्रेजेंट होता है किसमें, बाइल साल्ट प्रेजेंट अगर होगा यूरिन के अंदर, तो यूरिन का अंदर जो प्रेजेंट होगा तो ये रिड्यूस कर देगा यूरिन के सरफेस टेंशन को। ठीक है, सरफेस टेंशन जो हमारे पास कोई यहाँ पे यूरिन है मान लो, उसके ऊपर की जो सरफेस टेंशन होती है यूरिन की, उसको अगर प्रेजेंट है, ये मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन अबनॉर्मल कंडीशन में ये अगर प्रेजेंट होगा तो हमारी यूरिन की जो सरफेस टेंशन को कैसे कर देगा भाई, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो उसी तरह ये यूरिन रिजल्टिंग सिंकिंग। अब इसमें जो हम यही टेस्ट हम किस लिए कौन सा, सल्फर पाउडर दोस्तों हम इसमें यूज करते हैं। जो सल्फर पाउडर होता है उसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो भाई यूरिन का सरफेस टेंशन कम है तो जो सल्फर जो पाउडर होता है वो कैसा हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यानी हम जो टेस्ट ट्यूब की तली में यहाँ पे नीचे जम जाएगा। अब अगर ये तली तक यहाँ पे सिंक हुआ अंदर तो कंडीशन क्या कहलाएगी भाई, कि बाइल साल्ट यूरिन में प्रेजेंट है। अगर ये सिंक नहीं हुई और ये ऊपर ही फ्लोटेड रहा, यानी हम एक ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले ली भाई, यूरिन ले ली, यूरिन में जो ऊपर पे हमने क्या डाल दिया, सल्फर पाउडर डाला, सल्फर पाउडर डाला और ऊपर ही रह गया, यानी फ्लोटेड यानी तैरता रहा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसमें यूरिन के अंदर क्या होगा, बाइल साल्ट एब्सेंट होगा। अब इसमें इस टेस्ट के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए, इस टेस्ट के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड की जरूरत होगी, रिएजेंट की जरूरत होगी, रिएजेंट में सल्फर पाउडर, ठीक है, और स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है, ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगी। अब ये दोस्तों हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं, हम इसको बाइल साल्ट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको क्या लेना है, यूरिन ले लेना है एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, और उसमें सल्फर पाउडर हमको स्प्रिंग का, यानी एक चुटकी सल्फर पाउडर हम उसकी सरफेस पे डालेंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब में क्या हमने यूरिन ले ली भाई, यूरिन में एक चुटकी हमने क्या, सल्फर पाउडर को इसमें ऐड कर दिया।
फिर हम ऑब्जर्व करेंगे विदाउट सेकिंग, यानी उसको बिना हिलाए हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। और अगर सल्फर जो पार्टिकल सिंक हो गए बॉटम में, यहाँ पे नीचे तली में जमा हो गए, तो बाइल साल्ट उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सल्फर जो पार्टिकल होगा वो ऊपर ही, यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब हम बना के यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने यूरिन लिए है, और यूरिन ये ऊपर ही अगर सल्फर पाउडर यहाँ पे फ्लोटेड होकर रह गया, तैरता रह गया, तो उस कंडीशन में क्या बाइल साल्ट दोस्तों अब्सेंट होगा। यही आपको याद रखना है, सल्फर पार्टिकल सिंक बॉटम, अगर नीचे तली में सल्फर पार्टिकल जम जाए, तली में बैठ जाएंगे, तो बाइल साल्ट प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे फ्लोटेड रहे, ऊपर तैरते रहे, तो बाइल साल्ट उसमें उस कंडीशन में अब्सेंट होगा। तो हमारा ये सेकंड टेस्ट भी दोस्तों आज का कंप्लीट हो गया है। अब 6 नंबर का जो हमारा टेस्ट आ जाता है वो है टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजन। ये भी दोस्तों यूरोबिलिनोजन के कारण ही, अगर हम बात करें, एक कैसा होता है, एक पिगमेंट होता है दोस्तों। यूरोबिलिनोजन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। इसी के कारण हमारी जो यूरिन पेल येलो कलर की अपेयर होती है। ये नॉर्मली फ्यू अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये दोस्तों केमिकली डिटेक्टेबल नहीं होता है। यानी अगर हम बात करें, देखो अगर यूरोबिलोजन कितना 100% बनता है, 100% में 10% तो दोस्तों ये यूरिन के द्वारा यहाँ पे एक्सक्रीट होता है, और बचा 90% जिसको हम स्टेरकोबिलोजन के नाम से जानते हैं, स्टेरकोबिलोजन, वो यहाँ पे फेसेस के द्वारा निकल जाता है। लेकिन ये 10% अगर प्रेजेंट है यूरिन में, तो ये 10% दोस्तों हमारे केमिकली ये डिटेक्टेबल नहीं होगा, इसको हम केमिकल से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट फॉर यूरोबिलोजन अगर ये प्रेजेंट है तो यानी अब नॉर्मल कंडीशन है। अब ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि जॉइंडिस और लीवर डिसीज। ठीक है, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। नेम ऑफ टेस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सा टेस्ट हम इसमें यूज करते हैं यूरोबिलोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन के अंदर। तो हम दोस्तों येरलियक टेस्ट का हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेस्ट मेथड का नाम आपको याद होना ही चाहिए, कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं यूरोबिलोजन के लिए। तो येरलियक रिएजेंट का दोस्तों हम यूज करते हैं। इसमें हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो येरलियक रिएजेंट का ही हम इसमें यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों प्रिंसिपल पर। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, देखो जो येरलियक रिएजेंट होता है, येरलियक रिएजेंट में क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड रहता है कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा यूरोबिलोजन से, और एल्डिहाइड विच इज रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाएगा। जो पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, वो किसके साथ दोस्तों, यहाँ पे यूरोबिलोजन अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो उससे रिएक्शन करके एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाता है। यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें टेस्ट में हमको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो हमको टेस्ट ट्यूब की यहाँ पे जरूरत होगी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड की, रिएजेंट की, स्पेसिमेन की और पिपेट, ये हमको रिक्वायरमेंट रहेगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इसके प्रोसीजर पे। इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले लेना है 10 ml फ्रेश यूरिन, 10 ml हमको फ्रेश यूरिन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और 1 ml हम उसमें क्या येरलियक रिएजेंट हम मिक्स करते हैं। ठीक है, 1 ml क्या करेंगे दोस्तों, हम उसमें येरलियक रिएजेंट को मिक्स करते हैं। उसके बाद हमको एक स्टैंड में 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे रख देना है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। उसके बाद कलर चेंज हमको नोट करना है, ऑब्जर्वेशन में हम उसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं ये पता लगाएंगे। हम अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में यूरोबिलोजन क्या होगा भाई, अब्सेंट होगा। लेकिन अगर कलर चेंज हो गया है, रेड कलर यहाँ पे हो गया है उसका, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरोबिलोजन दोस्तों प्रेजेंट होगा। ये इसका सिंपल प्रोसीजर है, आपको करना आना चाहिए। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। एग्जामिनेशन यूरिन का जो केमिकल दोस्तों टेस्ट होते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं यूरिन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और बात करें दोस्तों आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में से भी इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट, कौन सी मेथड, किस टेस्ट के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर का जो हमारा आज का लास्ट जो टेस्ट रह गया है, टेस्ट फॉर ओकल ब्लड इन यूरिन। ओकल ब्लड इन यूरिन से आप क्या समझते हैं, ओकल ब्लड से,
ओकल ब्लड का मीन्स होता है दोस्तों छिपा हुआ ब्लड। कैसा भाई? छिपा हुआ ब्लड, यानी जो हमारी नेक्ड आई से जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस ब्लड को हम यूरिन के अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम इस कौन से टेस्ट का, बेंजीडीन टेस्ट का हम दोस्तों परफॉर्म करते हैं। और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हेमीचूरिया की कंडीशन, रीनल डिसीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन। ठीक है, किस किस कंडीशन में यूरिन के अंदर ओकल ब्लड प्रेजेंट होगा? तो हीमोचूरिया की कंडीशन में। हीमोचूरिया की कंडीशन क्या होता है? जब यूरिन में फ्री दोस्तों आरबीसी प्रेजेंट है तो वो कंडीशन हीमोचूरिया की कंडीशन कहलाती है। रीनल डिसीज की कंडीशन में इसमें ओकल ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन में भी हो सकता है। और हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया क्या कहलाता है? जब फ्री हीमोग्लोबिन दोस्तों यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन कहलाती है। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करें नेम ऑफ दी टेस्ट, तो हम बेंजीडीन टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं। कौन सा रिएजेंट लेते हैं? तो बेंजीडीन रिएजेंट दोस्तों हम इसमें यूज करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। ये दो रिएजेंट हम इसमें यूज करेंगे। इसमें देखो जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या होता है दोस्तों? आयरन यहाँ पे कंटेन करती है आरबीसी, और वही आयरन हीमोग्लोबिन यहाँ पे कंटेन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की यहाँ पे कंटेन करेगा आयरन। और वाई दी एक्शन बेंजीडीन रिएजेंट के द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ये टूट जाएगा। ठीक है, कैटेलाइज हो जाएगा। वो कंडीशन क्या कहलाती है? यहाँ पे इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन ये बेंजीडीन रिएजेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यहाँ पे ये टूट जाता है। और इसी प्रिंसिपल पर दोस्तों ये आधारित है। इसमें हमको क्या क्या जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी? तो टेस्ट ट्यूब चाहिए हमको, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट में दोस्तों बेंजीडीन रिएजेंट हमें इसके लिए चाहिए, स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन चाहिए, पार्शियल की हमको इसमें जरूरत होगी। अब हम देख लेते हैं भाई इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर सिंपल है। इसका प्रोसीजर हमको 3 ml क्या लेना है भाई? बेंजीडीन ले लेना है। कितना लेना है? 3 ml बेंजीडीन लेना है और 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेना है। इनको एक टेस्ट ट्यूब में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमको क्या करना है? 3 ml उसमें यूरिन ऐड करेंगे। ठीक है, और 3 से 5 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे और फिर हम उसका कलर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो ओकल ब्लड उसमें एब्सेंट होगा। अगर चेंज दी कलर ग्रीन और ब्लू, अगर उसका कलर ग्रीन या ब्लू देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ओकल ब्लड उस कंडीशन में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट जो केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन का होता है वो समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इन यूरिन के अंदर। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है, यानी तीसरा ये लेक्चर है। इससे पहले आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप जाके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये लेक्चर यहाँ पे समझ में आने वाला है और इससे लॉट ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें लैब फील्ड की। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ यार शेयर करिए। हो सके तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो का अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।